हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग अगेन बात करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मल्टी डायमेंशनल एरे किस तरह से मेमोरी में बनता है, हमारा कंपाइलर उसके पीछे क्या मेहनत करता है। हमने ये भी देखा था कि उसको किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं और किस तरह से उसको डिक्लेयर करते हैं। नाउ आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि अगर अपने पास में एक मल्टी डायमेंशनल एरे है तो उसमें किस तरह से इनपुट आउटपुट का काम किया जाएगा। ठीक है, मतलब उसमें इनपुट किस तरह से लिया जाएगा और आउटपुट किस तरह से दिया जाएगा। तो एक बार देखते हैं फटाफट कि वो क्या है हमारे प्रोग्राम। ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम ही है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने हैश इंक्लूड वगैरह कर लिया होगा और आपने इंट मेन लिख लिया होगा। अब मैं यहाँ पर एक 2 डायमेंशनल एरे को जनरेट कर रहा हूँ या बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स बनाई है। ठीक है, तो ऐसा करने पर लॉजिकल जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, नाउ ये मैं लिख देता हूँ 0 1 0 1। ठीक है दोस्तों, ऐसा बन गया। अब हमें इसके अंदर यूजर से वैल्यू पूछनी है, तो जाहिर सी बात है कि अब यूजर से पूछेंगे तो स्कैनफ चाहिए होगा हमें। तो हमें यहाँ पर 4 बार वैल्यू लेनी है, तो 4 स्कैनफ की जरूरत नहीं है, हमें एक ही स्कैनफ लगाना है और उसको लूप में डाल देना है। तो कैसे डालेंगे, तो हमने लिखा 4। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखता हूँ 4। मैंने लिखा j इक्वल टू 0 और j इज लेस देन 1 और j प्लस प्लस, इसको 2 कर देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ स्कैनफ। ये हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी ब्रैकेट्स की, लेकिन हमने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिखा एंड, और आप लोग जानते हैं कि ये पहला एलिमेंट का जो नाम है दोस्तों, ये नाम हमारे पास में है, या तो मैं यही लिख देता हूँ। इसका नाम है A00, फिर A01, फिर A10 और लास्ट में आ जाएगा A11। ठीक है दोस्तों, नाउ अब यहाँ पर ये होता है कि आपको यहाँ पर नॉमिनेशन लिखने पड़ते हैं दोस्तों। आपको बताना पड़ता है कि आप यहाँ पर क्या करने वाले। मीन्स मैं आपको पहले ये समझ लेते हैं कि पहले वैल्यू किस में जाएगी। तो पहले वैल्यू जाएगी इसमें, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर A00 बनना चाहिए। तो हमने लिखा A। अब हमें यहाँ पर 2 पैरामीटर चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलो मैंने J को यहाँ रख दिया, तो J तो मैंने ले लिया कॉलम के लिए, तो एक हमें चाहिए होगा रो के लिए। तो रो के लिए भी हमें एक लूप लिखना पड़ेगा, फॉर I, ठीक है, इक्वल टू 0 और I लेस देन 2 और I प्लस प्लस। तो दोस्तों जब आप मल्टी डायमेंशनल में ले रहे हैं तो आपको 2 लूप लिखने पड़ते हैं। ये जो लूप है ये ऊपर वाला, ठीक है, ये हमारा रो के लिए, किसके लिए, रो के लिए, और ये जो है वो कॉलम के लिए है। ठीक है, और यहाँ हमने I और J काम में लिया, तो कहीं ना कहीं हमें I J भी डिक्लेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने डिक्लेयर कर दिया। चलिए अब इसको चला के देखते हैं दोस्तों। तो होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास में यहाँ लेंगे रो I के लिए और J लेंगे कॉलम के लिए। तो सबसे पहले आएंगे, यहाँ मैं I और J की वैल्यू लिखता भी रहूंगा, I और J। सबसे पहला है I की वैल्यू क्या हुई, 0 हुई। फिर हम लोग गए यहाँ से, मैं रेड पेन से चलाता हूँ, ठीक है, आपको दिखता भी रहेगा कि कैसा चल रहा है। तो I की वैल्यू 0 हो चुकी है। अब फिर जाएंगे हम लोग कंडीशन पर, 0 इज लेस देन 2, ट्रू। ट्रू होती है हम लोग नीचे आ जाएंगे, नीचे आते ही हमें J की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर हम लोग जाएंगे कंडीशन पर, 0 इज लेस देन 2, ट्रू। ट्रू है तो हम लोग नीचे आ जाएंगे। तो इस समय हमें I और J की वैल्यू रखनी है, तो I और J की वैल्यू भी क्या आ रही है दोस्तों, 0 0। इसका मतलब पहला एलिमेंट किस में जाएगा, 0 0 में। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू मांग ली, सपोज करो मैंने मांगा 10। ठीक है, फिर उसके बाद में ये लूप खत्म होगा, इंटरनल जो लूप है इनर वाला वो खत्म होगा। J की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, J की वैल्यू हो गई 1। फिर जाएंगे कंडीशन पर दोबारा, 1 इज लेस देन 2, ट्रू। ट्रू है तो नीचे आ जाएंगे और यह बन जाएगा 0 और 1, 0 और 1। तो अगला जो एलिमेंट जाएगा वो जाएगा 0 1 में। तो 0 1 कौन है, ये रहा। इसको हम हटाते हैं और हम लोग कहते हैं यहाँ पर हमने वैल्यू ले ली 20। ठीक है, फिर जाएंगे वापस, ये लूप वापस ऊपर जाएगा, J की वैल्यू में फिर एक से बढ़ जाएगी। अब J की वैल्यू 2 हो चुकी है। फिर जाएंगे कंडीशन पर, 2 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 2, फॉल्स। फॉल्स है तो हम लोग इस लूप से निकल गए, मतलब हम लोग यहाँ आ गए। फिर यहाँ से हम लोग उठकर जाएंगे ऊपर की तरफ और यहाँ I की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। तो जो पहले 0 थी अब कितनी हो जाएगी, 1। फिर जाएंगे इस कंडीशन पर, 1 इज लेस देन 2, ट्रू। ट्रू है तो वापस नीचे आएंगे। जैसे वापस नीचे आएंगे दोस्तों, ये वापस क्या हो जाएगा, J की वैल्यू 0 हो जाएगी दोस्तों। बस आपको इतना समझना है, जो लोग बिगिनर है उनको ये समझ में नहीं आता कि जब हम लोग कंडीशन में, जब इस लूप से दोबारा घुसते हैं अंदर, जब इस लूप की दोबारा शुरुआत होती है तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, फिर हम वापस आएंगे, 0 इज लेस देन 2, ट्रू। ट्रू है तो नीचे आ जाएंगे। अब हमें I और J की वैल्यू रखनी है, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 0 है, तो ये हो गया 1 0। 1 0 कौन है, ये वाला। अब इसमें वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो, जो आप कीबोर्ड से डालेंगे वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी।
फिर हम लोग वापस इसी से उठ के जाएंगे, इनर लूप चल रहा हमारा अभी, जे की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, जे की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। फिर जाएंगे यहाँ पर ऊपर, यहाँ आएगा 1 इज लेस देन 2 ट्रू, नीचे आ जाएंगे, ये बनेंगे आईओजे, आई जे क्या बनेंगे 1 और 1, तो ये बन गया A11। A11 कौन है, ये रहा। तो आपसे यहाँ पे एक वैल्यू मांगकर A11 में डाल देगा। सपोज करो आपने वैल्यू मांगी 40, ठीक है, वो यहाँ आ गई है। फिर आप वापस इंटरनल लूप को चलाएंगे, जे की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर जाएंगे यहाँ पर 2 इज लेस देन 2, ट्रू या फॉल्स, 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 तो हम लोग वापस इस लूप से बाहर आ जाएंगे। अब हम आउटर लूप में आ चुके हैं दोस्तों, आउटर लूप चलेगा, आई की वैल्यू में एक और इजाफा हो जाएगा, एक और से बढ़ जाएगा 2, फिर लिखेंगे 2 इज लेस देन 2, फॉल्स, फॉल्स है, तो हम लोग इस लूप से भी बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि हमें यहाँ पर 2 लूप चाहिए, पहला लूप हमेशा रो के लिए होगा और दूसरा लूप हमेशा कॉलम के लिए होगा। इस तरह से आप रो कॉलम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो और आपके पास में सारे एलिमेंट बन सकते हैं। रो हमेशा ऊपर क्यों आता है, क्योंकि हमारे जो सी है उसमें जो हम लोग मैट्रिक्स में वैल्यू डालते हैं, जो 2D में वैल्यू डालते हैं, वो होती है रो वाइज, ठीक है, रो मेजर आप लोग कह सकते हो कि रो मेजर है। तो पहले रो चलती है, फिर सारे कॉलम चलते हैं, फिर अगेन रो चेंज होती है, फिर सारे कॉलम चलते हैं, ये होता है रो वाइज, ठीक है, या फिर रो मेजर। तो पहले पूरी रो फिल होगी, देन ये रो फिल होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों सेम लूप आपको जब प्रिंट करते हैं, अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूं तो आपको दोबारा यही चीज लिखनी पड़ेगी, बस आपको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा उसको, यहां पर आपको इसके जगह क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ, और आपको यहां से एंड को हटाना ताकि हम लोग वैल्यू को प्रिंट कर सके, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, उसकी पूरी की पूरी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा दोस्तों, तो मैं एक बार इसको भी चला के देख लेता हूँ, ठीक है, आपको लिए दोबारा ये रिवीजन भी हो जाएगा, और मैं इसको साफ कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा कचरा हो रहा है बोर्ड पर, ठीक है। तो मान के चलता हूँ कि आपने इनपुट ले लिया दोस्तों, बोर्ड पर जगह नहीं है तो मैं सारा इनपुट आउटपुट के लिए कोड यहाँ पर लिख नहीं लिख सकता, एक साथ में पॉसिबल नहीं है बोर्ड पर। चलो मैं ये मान के चलता हूँ आपने यहाँ पर ले लिया और आपने यहाँ पर इनपुट वाला काम भी कर लिया है, ठीक है, आपने इनपुट वाला काम भी कर लिया है। और ऐसा करने पे आपके पास में जो वैल्यू है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से है 10, 20, 30 और 40, ये 0, ये 1 है, ये 0 और ये 1, ठीक है। अब इसको प्रिंट करने की बात करते हैं। अगेन हमें 2 लूप चाहिए होंगे, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू या लेस देन 2 कर देता हूँ मैं, और i प्लस प्लस, एक लूप और चाहिए होगा हमें j के लिए, ये जो कि कॉलम चलाएगा, j की वैल्यू 0, j इज लेस देन 2 और j प्लस प्लस, ठीक है, और ये हमारा लूप खत्म। यहाँ हमें लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ, और हम लोग वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं a ऑफ i और j, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले i की वैल्यू 0, j की वैल्यू, i की वैल्यू 0 ट्रू, नीचे है j की वैल्यू भी क्या हो गई 0, ठीक है। मैं रेड पेन यूज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो सबसे पहले i की वैल्यू 0 हुई, सर ये 0, 0 लेस देन 2 ट्रू, नीचे आ जाओ, नीचे आती j की वैल्यू भी क्या हो गई, ये 0 हो गई है, 0 इज लेस देन 2 ट्रू, ट्रू है तो नीचे आ जाओ, तो ये बनेगा 0 0, ठीक है। 0 0 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 0 0 की वैल्यू कितनी है 10, 10 हो गई प्रिंट, ठीक है। फिर ये लूप जाएगा ऊपर, j की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, j की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर जाएंगे इस कंडीशन पर 1 इज लेस देन 2 ट्रू, ट्रू है तो हम लोग नीचे आ जाएंगे और हम लोग आई और j की वैल्यू रखेंगे, i की वैल्यू 0 चल रही है, इसकी वैल्यू 1 चल रही है, तो हो जाएगा 0 1, 0 1 मतलब बोले तो ये वाला, तो आपका 20 भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर जाएंगे ऊपर, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन चेक करेंगे 2 इज लेस देन 2, फॉल्स, फॉल्स हो तो हम बाहर आ जाएंगे। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि अगला आंसर 30 40 से सामने आए, नीचे आ जाए, ठीक है, ताकि आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में दिखाई दे। तो अगर मुझे नीचे लाना है, ठीक है, अगर अभी कुछ नहीं करूंगा तो 30 40 यहाँ प्रिंट होंगे, मैं चाहता हूँ कि वो नीचे प्रिंट हो, इस मैट्रिक्स की फॉर्म में दिखाई दे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे इस लूप से बाहर आएंगे हम लोग, हमें यहाँ पर एक प्रिंट एफ लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं दोस्तों, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, और हमें यहाँ पर लाइन चेंज कर लेते हैं बैकस्लैश एन से, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, जैसे आपका ये वाला प्रिंट एफ खत्म होगा, ये वाला लूप खत्म होगा, तो ये आपका इतना प्रिंट हो चुका है, फिर आपकी ये वाली लाइन चलेगी प्रिंट एफ वाली, तो आपका क्या होगा, कर्सर नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग दूसरा लूप चलाएंगे, आउटर जो लूप है वो चल जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बढ़ जाएगी 1 हो जाएगी, 1 इज लेस देन 2 ट्रू, ट्रू होती है हम लोग नीचे आ जाएंगे, जे की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी हमारे पास में 0, फिर 0 इज लेस देन 2 ट्रू, तो ये बन जाएगा आई और जे की वैल्यू रख दो, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 0 है, तो ये बन गया 1 0 1 0 बोले तो ये वाला, तो ये हो जाएगा प्रिंट 30, ठीक है। फिर ऊपर जाएंगे, जे की वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगा ट्रू, ये बन जाएगा आई और जे की वैल्यू 1 और 1, तो ये बन गया 1 1 1 1 कौन है भाई 40, तो 40 प्रिंट हो गया। फिर जाएंगे ऊपर, जे की वैल्यू हो जाएगी 2,
2 इज लेस देन 2 फॉल्स, नीचे आएंगे लाइन चेंज हो जाएगी, हम लोग यहाँ आ जाएंगे हमारा कर्सर, ठीक है। फिर जाएंगे ऊपर, आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू होगी 2 इज लेस देन 2 फॉल्स, बाहर आ जाएंगे। जब बाहर आएंगे तो हमें इस तरह का आउटपुट दिखाई देगा दोस्तों। अगर मैं यहाँ से ये प्रिंटफ हटा दूँ तो आपको आंसर कुछ ऐसे दिखाई देने वाला था 10, 20, 30, 40। अगर आपको ऐसा देखना है तो आप इस प्रिंटफ को हटा दें। अगर आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में ही देखना है तो आप इस प्रिंटफ को लगाएंगे तो आपके पास में मैट्रिक्स की फॉर्म में, मतलब आपको डाटा जो है वो टेबल की फॉर्म में या 2 डायमेंशनल की फॉर्म में दिखाई देना शुरू हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि हम लोग किस तरह से 2 डायमेंशनल एरे के अंदर इनपुट लेते हैं और उसको प्रिंट करते हैं। तो हमें डिक्लेरेशन पता चल चुका है, हमें ये पता चल चुका है कि उसमें किस तरह से इसको मेमोरी में इम्प्लीमेंट किया जाता है। हम ये भी जान चुके हैं कि उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं 2D को। अब हमने इसमें इनपुट आउटपुट लेना भी सीख लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास में पूरे के पूरा 2 डायमेंशनल एरे है। आप चाहें तो जितने कॉन्सेप्ट हमने 1D के साथ में लगाए थे पॉइंटर के, आप सारे के सारे यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने पर बस प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो जनरली 2D के साथ हम लोग पॉइंटर को यूज़ नहीं करते क्योंकि वो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है। तो 2D के बहुत ही रेयर प्रोग्राम होते हैं, बहुत ही कम प्रोग्राम हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आप यहाँ पर 2D को रहने दें, ठीक है। आप चाहें तो जितना चाहें उसको पॉइंटर के साथ में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको 2D के बारे में आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। बाकी जितने भी कंसेप्ट अपने 1D के साथ अप्लाई कर बोलते हैं सबके सब आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोबारा सेम चीज़ रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप चाहते हो 2D के साथ में और क्या क्या किया जा सकता है तो आप 1D के साथ में सारे ऑपरेशन देखिए कि जो मैंने अप्लाई किए थे कि 1D के साथ में कैसे कैसे ऑपरेशन किस किस तरह से वर्क किए थे, सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता ही दिया कि 2D के अंदर किस तरह से काम होता है, किस तरह से चलता है। आई होप आपको 2D के बारे में भी आइडिया हो गया होगा, आप सारे के सारे प्रोग्राम बना सकते हैं 2D से कॉन्सेप्ट से, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग केवल इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।